अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ के चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़। पिछले लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ 16 से लेकर 30 तक किए थे। इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ 31 से अबव वाले एमसीक्यूज़ करेंगे। तो एमसीक्यूज़ 31 है, कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है। तो ये इक्वल होता है किसके? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डिमार्गन लॉ के हमारे पास दो पोस्टुलेट्स होते हैं कि हमारे पास ए यूनियन बी का होल जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक ये होता है और दूसरा हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट के और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है हमारे पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। एमसीक्यू 32 है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया गया है। द डोमेन ऑफ एक्स वाई, यानी जो हम इसका ए क्रॉस ए करेंगे उनके एलिमेंट्स जो आएंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे। तो हमने वो ऑर्डर पेयर उठाने हैं जिसका रिलेशन इस तरह का बन रहा हो कि x प्लस वाई करे, तो उसका जो आंसर है वो लेस और इक्वल है किसके? 5 के। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये सेट ए है, तो हमने क्या करवाया इसका ए क्रॉस ए, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये सारे ऑर्डर पेयर बन गए। तो इस ऑर्डर पेयर में से हमने वो ऑर्डर पेयर उठाने हैं कि जिनको एक्स और वाई, ये एक्स होता है फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट वाई होता है, कि उनको ऐड करें, उनका जो आंसर है वो लेस और इक्वल किसके आए? 5 के आए। तो वो वाले ऑर्डर पेयर इसमें से हमने ये वाले उठा लिए। अब इनकी क्या फाइंड करनी है? डोमेन। जो डोमेन जो होती है वो फर्स्ट एलिमेंट्स होती है। देखिए 1 1 1, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट हम एक बार लिखते हैं, यानी सेट के अंदर एक बार ही आएंगे। फिर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसकी डोमेन जो आ जाती है 1 2 3 4 आ जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, 1 2 3 4। 33 एमसीक्यूज है, कहते हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो एक खाली होता है। ठीक है, 34 एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। तो ये एमसीक्यूज पहले भी आया था कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक हो सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी के केस में 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में 1 होता है। 35 एमसीक्यूज है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं वो मोनाइड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के वाले से जो हमारे पास होते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मोनाइड होते हैं, क्योंकि उनमें हमारे पास जो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। देखिए एक हमारे पास होता है पहले होता है ग्रुपाइड। पहले जो हमारे पास होता है वो होता है ग्रुपाइड। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में हमारे पास होता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप होता है, और तीसरे में हमारे पास होता है मोनाइड। चौथे में हमारे पास होता है ग्रुप, और पांचवें में हमारे पास होता है अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अभी हम अबिलियन तक बात करते हैं। अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, देखिए ऐसा ग्रुप जो हमारे पास, एक ऐसा ग्रुप जो किसको सेटिस्फाइड कराए? क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराए। किसको सेटिस्फाइड कराए? क्लियर को सेटिस्फाइड कराए, वो क्या कहलाता है? ग्रुपाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रुपाइड। अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी सेट में से किसी भी, लेट करें हम आर में से ले लेते हैं, या कि दो एलिमेंट्स हैं वो किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आप एडिशन के वाले से भी होती है, मल्टीप्लिकेशन के वाले से भी होती है। हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला केस, कि आप ए बी को मल्टीप्लाई करवाए, इसका जो आंसर आए वो भी इसी ग्रुप में से आना चाहिए। तो ये होती है क्लियर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कराता है वो ग्रुप वाइड कहलाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप जो क्लियर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करवाए और एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड करवाए उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, और ऐसा ग्रुप जो क्लियर भी प्रूव करवाए, एसोसिएटिव भी करवाए और आइडेंटिटी भी करवाए, यदि उसमें आइडेंटिटी भी मौजूद हो, अगर मल्टीप्लिकेशन के वाले से है तो 1 हो और एडिशन के वाले से है तो 0 हो, तो उसे हम कहते हैं मोनाइड। ठीक है, और ऐसा ग्रुप जो क्लियर भी करवाए, एसोसिएटिव भी करवाए, आइडेंटिटी भी करवाए और इनवर्स प्रॉपर्टी भी करवाए। एडिशन के वाले से एडिटिव इनवर्स होता है और मल्टीप्लिकेशन के वाले से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, उसे हम कहते हैं ग्रुप। और ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो, एडिशन के वाले से भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के वाले से भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होती हैं उसमें हमारे पास
तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है, इसलिए ये बनाता है मोनाइड। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के वाले से जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या बनाते हैं, मोनाइड बनाते होते हैं। ठीक है, 36 एमसीक्यूज है कि ए यूनियन बी इक्वल होता है किसके, बी यूनियन ए के, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ मौजूद होता है। 37 एमसीक्यूज है कि सेट ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये सेट जो है इसके अंदर क्लोज है तो ये भी एक एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये इक्वल होगा किसके, ए, ये तो है आएगा ही नहीं, ए बी सी ये भी नहीं है क्योंकि ये सेट ही नहीं है, ये भी सेट ही नहीं है क्योंकि एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, तो ए बी सी ए, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आएगा नन ऑफ दीज। देखिए दो सेट्स आपस में कब इक्वल होते हैं, देखिए लेट करें हमारे पास ये एक ए सेट है 1 2 4 और 5, और जो हमारे पास बी सेट है वो है 4 1 2 5, तो ये सेट्स आपस में क्या कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इनका जो हमारे पास आर्डर हो वो भी सेम हो और इनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन वो होने सेम चाहिए, तो वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और दो सेट्स आपस में क्या इक्विवेलेंट कब होते हैं, 1 2 3 ले लिया, इसी तरह बी, ए बी और सी, उनका आर्डर देखिए, इसका आर्डर 3 है, इसका भी आर्डर 3 है, उनका ऐसे सेट्स जिनका आर्डर तो सेम हो लेकिन उनकी शक्ल सेम ना हो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और अगर शक्ल भी सेम होगी तो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी है। 38 एमसीक्यूज है, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज, तो इसका ऑप्शन क्या है, पावर सेट क्या बनेगा एम्प्टी सेट का, बी बनेगा। ठीक है, पावर सेट किसी भी सेट के अगर पावर सेट निकालने हो तो उसका फार्मूला पता है आपको कि उसका फार्मूला होता है, लेट करें ए सेट है, उसका पावर सेट इक्वल होता है 2 की पावर n। अब लेट कर लेते हैं ए में जो एलिमेंट है वो 5 है यानी खाली है, तो उसका पावर सेट क्या बनेगा 2 की पावर 0 तो इज इक्वल टू 1, मतलब एक ही पावर सेट बनता होता है जो कि हमारे पास 5 होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी। 39 एमसीक्यूज है, if 2n into a minus 4np is equal to minus 6 where a is a singleton set then npb is equal to, तो कि npb किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो जो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास 2n to a, 2n into a और माइनस 4nb इक्वल है माइनस 6 के। अच्छा, तो पहले हमें क्या चाहिए, npb चाहिए। ठीक है, तो b को एक तरफ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n, अब n इंटू a और ये माइनस 6 है, ये प्लस 6 हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा 4nb के। अब क्योंकि इसका जो ऑर्डर है उसने कहा ये सिंगलटन सेट है तो 2 इंटू इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर n इंटू ए मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में, तो उसने कहा 1 है तो उसकी जगह 1 आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 4nb, तो ये हो जाएगा 8 और 4 को डिवाइड करवा देंगे इज इक्वल टू nb आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और nb। अब इसमें जो नंबर ऑफ b में nb मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, तो कितने हैं 2। अब इनका पावर सेट निकालना है, p मीन होता है पावर सेट किसका, इस जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है तो उसका पावर सेट क्या होता है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2 तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं b सेट में वो 2 आ रहे हैं, तो फार्मूला था 2 की पावर n वाला, तो n की जगह आ जाएगा 2 तो 2 की पावर 2 तो बन जाएंगे 4, तो मतलब इसके जो पावर सेट्स बनेंगे वो 4 बनेंगे, npb के जो पावर सेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 4, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 एमसीक्यूज है कि इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू q, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 देन n ऑफ a के ऑर्डर ऑफ a क्या आएगा, तो सेट a में कोई एलिमेंट्स ही नहीं आएगा क्योंकि x की जगह ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है कि इसमें पुट करें तो उसका आंसर क्या आ जाए 2 आ जाए, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 0। ठीक है, सिर्फ 0 ही है और कोई नहीं है। ठीक है, इसे खाली बनेगा मतलब कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास 40 एमसीक्यूज। इसके बाद हमारे पास है 41 एमसीक्यूज के इक्विवेलेंट सेट्स बी इक्वल, कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी, इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, जो इक्वल सेट्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, इसके बाद है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन 0, क्या 0 से लेस वाले भी होल नंबर होते हैं, नहीं, तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट।
ठीक है। 43 है, इफ़ ए सबसेट है यू का और यू सबसेट है ए का, तो फिर ए और यू आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए आएगा। 44 है, द सेट ऑफ होल नंबर इज ओवरलैपिंग विद सेट, कि सेट जो W है वो किसके साथ ओवरलैप करते हैं, जिसमें ओवरलैपिंग मीन जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहे होते हैं, तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्यों कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इरेशनल नंबर होते हैं वो नहीं होते, जी नेगेटिव वाले भी कोई कॉमन नहीं आएंगे इसके साथ W के साथ, तो इसका ऑप्शन है N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 45 एमसीक्यूज है, फॉर एनी सेट्स ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल होता है किसके, ए इंटरसेक्शन बी, यूनिट दरमियान में आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 46, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, देन n इंटू ए माइनस बी, कि n इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, तो देखिए जब सेट्स ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारे पास फाई नहीं होता, खाली नहीं होता, ठीक है। जो डिसजॉइंट्स होते हैं वो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो खाली होता है, लेकिन जो हमारे पास ओवरलैपिंग होते हैं उनका इंटरसेक्शन खाली नहीं होता। तो फिर n इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो n इंटू ए माइनस बी इक्वल किसके आ जाता है, फिर n ऑफ ए माइनस n ऑफ बी और माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब a माइनस बी है तो इसका मतलब ये है कि a सबसेट है b का, और जब a सबसेट होता है b का, क्योंकि a में से सारे अरकान b के क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो मतलब a सबसेट है b का नहीं, b सबसेट है a का, ठीक है। b एक छोटा सेट है और a एक हमारे पास बड़ा सेट है, क्योंकि a माइनस b है तो a एक बड़ा सेट होगा और b एक छोटा सेट होगा। जब ये वाला केस आ जाता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि a माइनस बी हो रहा है तो b के जो एलिमेंट्स होते हैं वो निकल जाते होती हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास ओवरलैपिंग वाला सीन आता है या केस आता होता है, अब देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जैसे हम कर लेते हैं a इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 है, ये एक बड़ा सेट है, और b हमारे पास क्या है, एक छोटा सेट है 1 और 2 ले लेते हैं, तो b हमारे पास क्या है, सब सेट है किसका, a का, ठीक है। तो अब a माइनस बी पहले कर लेते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी a में से b को निकाल देंगे तो 1 2 निकल जाएंगे, बाकी बच जाएगा 3 और 4। अब इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो क्या है हमारे पास, यानी कार्डिनैलिटी कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसका ऑर्डर जो होता है, ठीक है। तो इसका कितनी कार्डिनैलिटी है, वो 2 है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स 2 है। अब देखिए अब एन ऑफ ए की बात करें तो उसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए की बात करें सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए में 4, देखिए अब प्रूव है अगर हम बात करते हैं एन इंटू ए माइनस बी, अब क्योंकि ये रिपीट भी कर रहे हैं तो एन ऑफ ए मतलब ए का ऑर्डर कितना है हमारे पास 4, क्योंकि ए में से बी को माइनस करवाते हैं तो फिर बी वाले एलिमेंट्स निकल जाते होते हैं, तो फिर जो कॉमन एलिमेंट्स इसमें कितने आ रहे हैं, वो 2 आ रहे हैं, 1 2 1, तो उसमें कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो इसका भी कार्डिनैलिटी 2 थी, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी आएगी वो भी क्या होगी, 2 होगी, तो ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसमें से बी वाला जो सेट होता है वो निकल जाता होता है। तो इसका अब हमें क्या चाहिए हमने यहाँ पे निकालना है कि एन इंटू ए माइनस बी, तो किसके इक्वल आएगा फिर, एन ऑफ ए माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो एन ऑफ ए माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, यानी सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। 47 एमसीक्यूज है कि इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन एन इंटू ए यूनिट बी प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के। प्लस वाला केस है ये तो सिंपल होता है कि एन इंटू जब ओवरलैपिंग कर रही होते हैं तो एन इंटू ए यूनिट बी इज इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू इंटरसेक्शन बी, माइनस वाला पोर्शन इस तरफ लेके आ जाएंगे तो बाकी ये बच जाएगा। 48 है कि इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट्स देन 5 माइनस ए, अब 5 खाली है तो 5 में से माइनस ए करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद है 49 के x बिलोंग करता है, x एक एलिमेंट्स है जो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। कॉम्प्लीमेंट भी होता है कि उसको हमने u में से माइनस करवा दी है, फिर मतलब तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, x कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो फिर वो उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है, वो माइनस हो गया है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। 50 है कि इफ a सबसेट है b का एंड b माइनस a इज नॉट इक्वल टू 5 देन n इंटू बी माइनस a, तो n इंटू बी माइनस a, अब क्योंकि देखिए b माइनस a नॉट इक्वल टू 5 है और a सबसेट है b का, ठीक है,
तो अब इसका जो इसने ये नहीं बताया कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग कर रहे हैं या डिसजॉइंट्स है, मतलब ठीक है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल टू फाई है या फिर इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई है, उसने ये केस नहीं बताया। तो फिर इस केस में जो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए होता है इक्वल होता है किसके, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए के। 51 एमसीक्यूज है, कहते हैं कंडीशनल इज आल्सो कॉल्ड, कंडीशनल को हम इम्प्लीकेशन भी कहते होते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से डिनोट करते होते हैं जिसको हम कंडीशनल को इम्प्लीकेशन भी कहते होते हैं। इसके बाद है पी, और इसे हम बाय कंडीशनल कहते होते हैं, दो जब इम्प्लाइज आ जाते होते हैं तो कैन बी रिटन एज, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बी पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी, ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते होते हैं। सी करेक्ट ऑप्शन। 53 एमसीक्यूज है, इफ P implies Q be the given conditional then QP is called, ठीक है, तो ये मैंने पहले बताया था, जब उनकी जगह चेंज करते हैं तो हम कहते हैं कन्वर्स, जब उनके साइन चेंज करते हैं तो इनवर्स, और जब जगह भी चेंज करते हैं और उनके साइन भी चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं कंट्रोपोजिटिव, ठीक है, तो ये हमारे पास था 53 एमसीक्यूज। इसके बाद हमारे पास है 54 एमसीक्यूज। 54 एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, कहता है स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू ऑलवेज फॉल्स, स्टेटमेंट जो विच इज ऑलवेज फॉल्स हो उसे हम कहते हैं अब्सटल्टी, और जो ऑलवेज ट्रू हो उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी, और जिसमें फॉल भी आ रही हो और ट्रू भी आ रही हो उसे हम कहते हैं कंटीजेंसी। लॉजिकल फॉर्म ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनिट सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनिट ए इंटरसेक्शन सी, तो ए की जगह आ जाता होता है पी, बी की जगह आ जाता होता है क्यू, सी की जगह आ जाता होता है आर, और इंटरसेक्शन की जगह एंड आ जाता होता है यानी जिसे हम कंजक्शन कहते होते हैं, और यूनियन की जगह डिसजंक्शन आ जाता होता है जिसे हम आर कहते होते हैं। तो ये आ जाएगा पी एंड क्यू, ये इंटरसेक्शन की जगह एंड आ जाएगा, इसकी जगह आर आ जाएगा, इज इक्वल रहेगा पी कंजक्शन क्यू, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनिट की जगह आर आता होता है तो ये करेक्ट नहीं है। पी ये भी करेक्ट नहीं है, पी इंटरसेक्शन क्यू आर और P एंड Q आर ये, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसकी लॉजिकल फॉर्म यही होती है। विच स्टेटमेंट हमारे पास विच स्टेटमेंट इज कंटीजेंसी, कंटीजेंसी ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें ट्रू भी आ रहे होते हैं फॉल भी आ रहे होते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो ये सब में ट्रू भी आ रहा होता है फॉल भी आ रहा होता है, इसलिए इसकी जो एंड में जब आंसर निकालते हैं तो ट्रू भी आ रहे होते हैं फॉल भी आ रहे होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। 57 है कि हमारे पास इफ f is a function from a to b such that range of f is not equal to b then f is called into, ठीक है, अगर रेंज नॉट इक्वल टू हो तो उसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। 58 है नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज एन, नेगेशन हमारे पास क्या होती है, ये पहले भी हमसे क्यूज आया था, नेगेशन इज अ यूनरी ऑपरेशन, तो नेगेशन जो हमारे पास होती है वो एक यूनरी ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं या स्क्वायर निकालते हैं तो वो भी एक यूनरी ऑपरेशन होते हैं क्योंकि हम एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। 59 है सेट -1 +1 माइनस आयोटा इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, कि ये क्लोज्ड होती है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्लोज मीन क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाते हैं, तो होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 60 एमसीक्यूज है अ सेमी ग्रुप हैविंग एन आइडेंटिटी इज कॉल्ड, जो सिर्फ आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड कराए उसे हम कहते हैं ग्रुप बाइट, ठीक है, सेमी ग्रुप भी है और आइडेंटिटी को भी फॉलो करवा रहा है, ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी क्योंकि सेमी ग्रुप जो होता है वो क्लियर को भी करवाता है एसोसिएटिव को भी करवाता है, और अगर आइडेंटिटी फॉलो हो जाए तीसरी भी हो जाए तो उसे हम कहते हैं मोनाइड, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज 31 से लेकर 60 तक की है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 60 से अबव वाले एमसीक्यूज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।